चलो ढूंढता हूँ। ए मैं गुलाल, वो कुमारगंज का ठेकेदार आ जाता तब जैसे भी सेनापति करण को जेल से बाहर निकालती हैं और उनसे बात करती। सेनापति करण सिंह जेल में बंद है, तब तक महारानी जेल में पहुंच रही हैं। आप लोग सीन पर गौर फरमाइएगा। देखो महारानी वह सेनापति करण सिंह में क्या वार्तालाप होता है, गौर फरमाइएगा। कौन? महारानी साहिबा, आप जेल खाने में मुझसे मिलने आई हैं? हाँ सेनापति, कैद तो मैं भी हूँ इसी जेल में, लेकिन मैं आपसे मिलने आई हूँ। सेनापति, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए महारानी साहिबा, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? सेनापति, माफ गलती मेरी कीजिए और मेरे कारण हुए बंद जिंदान और जालमंती की मैं कुछ समझ ना सकी। जालमंती की मैं कुछ समझ ना सकी। सुत गया हाथ से, पत गए साथ से, मंत्र की चाल में कुछ समझ ना सकी। आपकी कोई गलती न महारानी जी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है। आपकी कोई गलती ना महारानी जी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है। माफी मांग कर शर्मिंदा न मुझको करो, ये खता की मुझे हो गई जेल है। सेनापति, तुम धन हो,
समझ न सकी सेनापति, मैं आपको समझ न सकी। आज ही तुम इस जेल से भाग जाओ, ये मेरा आदेश है। नहीं राजमाता, अगर मैं इस हाल में आपको छोड़ करके चला जाऊंगा तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देख रहा हूं कि आपकी दशा बिगड़ती जा रही है और मैं इस हाल में तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? सेनापति, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ और जाओ महाराज की तलाश करो। मैं उस महामंत्री के बातों पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो गद्दार निकला ना, गद्दार निकला। मैं उस पर विश्वास करती थी। वही है इस बगावत के दीवार के पीछे, उसी का हाथ है, उसी का हाथ है। ये समय उन कहानियों को याद करने का नहीं है राजमाता। अगर आप चाहती हैं कि मैं जेल से बाहर जाऊं और महाराज पता लगाऊं, तो आप जल्दी कीजिए, किसी गुप्त रास्ते से मुझे अभी निकाल दीजिए। हाँ, उसी जेल में, जिस जेल में आप बंद हैं, उसी जेल में एक खुफिया रास्ता है। वो रास्ता किले के बाहर तुम्हें ले जाएगा और तुम इस किले के बाहर निकलोगे और यहाँ से कहीं दूर निकल जाना। लेकिन इतना याद रखना, महाराज का पता वश लगाना, महाराज का पता वश लगाना। आओ, मैं तुम्हें वो खुफिया रास्ता बताती हूँ। ठीक है राजमाता, अपने दुखी हृदय को और मत दुख दो, जल्दी करो। राजमाता, एक विनती आपसे है, जाते जाते, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि किले के बाहर सिपाही लोग घूमते रहते हैं। हाँ, आप अपने दुखी दिल को अब ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश ना करो। सेनापति, आप हमेशा रोती बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर देना सेनापति। राजमाता, ज्यादा समय मत गवाओ, ये समय गंवाने का नहीं है, कुछ काम करने का है। ठीक है, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना राजमाता। जाओ जाओ मेरे शेर, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। या भगवान, दुर्जन सिंह ने मेरे पिताजी का खून कर दिया और उसके बीने ने मेरे पिताजी का खून कर दिया। इस दुनिया में मेरा जीना दुश्वार हो गया। अगर मैं इस रियासत में रहूंगी तो दुर्जन सिंह मेरी भी इज्जत लूट लेगा। नहीं, मेरे जीने का मकसद कोई नहीं है। ठीक है, सामने ये दरिया दिखाई दे रही है, इसी दरिया में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन दुर्जन सिंह मैं तेरे हाथ कभी नहीं लग सकती। ठीक है, इसी दरिया में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी। एक गवाह, मुझे अपनी गोद में ले लो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हला, और
इधर काजल अपनी जान बचाने के वास्ते दरिया में अपनी जान देने जा रही है। उसी रास्ते से कैदी सेनापति करम सिंह उसी रास्ते जा रहा है। नजारा देख रहा, अपने दिल में क्या सोचता है। हरामजादे दुर्जन सिंह, तूने ही मुझे जेल भिजवाया है। तेरी सारी कहानी मुझे याद है। तो मुझसे कह रहा था कि 2 गिलास दूध क्यों नहीं मंगाया। हरामजादे, मेरे मस्तक पर एक कलंक का टीका तेरी वजह से लगा है। मैं तुझे बर्बाद नहीं बल्कि दुनिया से मिटा के छोड़ूंगा, मिटा के छोड़ूंगा कुत्ते। और तू ही अपने किए हुए जुल्म का कबूल करेगा, अपने मुख से बयान करेगा। बहुत जल्द ही मैं तुझसे किए हुए तेरे कारनामों का हिसाब लूंगा। अरे ये कौन? कोई लड़की नदी की तरफ जा रही है, भागती हुई जा रही है। अगर ये प्यासी होती तो भागती क्यों? प्यास तो मुझे भी लगी है। ठीक है, मैं इस लड़की के पास तक जाऊंगा, मेरा इस समय फर्ज है। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। मेरी तू क्या करने जा रही है? बाबू का तेरे पास आ रहा हूँ। इसी नदी में कूद कर अपनी जान